महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर द्वारा आयोजित 50वां वालचंद मेमोरियल लेक्चर हॉल का कार्यक्रम में उपस्थित श्री ओम बिरला जी, अध्यक्ष लोकसभा, श्री ललित गांधी जी, अध्यक्ष महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, श्री अरविंद जोशी, पूर्व अध्यक्ष MSCCIA, अनिल कुमार लोढ़ा जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष महाराष्ट्र, विभिन्न देशों के मुंबई स्थित कौंसल जनरल चैम्बर के समस्त सदस्यों पदाधिकारी, आमंत्रित देवी और सज्जनों, सबसे पहले मैं महाराष्ट्र राजभवन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी का राजभवन में स्वागत करते हुए अत्यंत हर्ष का अनुभव कर रहा हूं। मैं 7 बार लोकसभा का सदस्य रहा। मैं हमेशा से सदन का एक अनुशासित सदस्य रहा। सदन में स्पीकर का हमेशा अंतिम शब्द होता है। उनके बोलने के बाद सदस्य कभी बोल नहीं सकते, लेकिन क्योंकि आज हम संसद के बाहर बैठ रहे हैं, मैं माननीय अध्यक्ष जी की अनुमति से उनके बाद अपना वक्तव्य दे रहा हूं। मुझे श्री ओम बिरला जी और श्री ललित गांधी जी जैसे सेठ वालचंद हीराचंद के कार्यों और भारत और महाराष्ट्र के औद्योगिक विकास के लिए उनके बहुमुखी योगदान के बारे में जानकर खुशी हुई। वास्तव में सेठ वालचंद हीराचंद का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखने योग्य है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें आपको सेठ वालचंद हीराचंद का शानदार योगदान न मिले। शिक्षा, ऑटोमोबाइल, भवन निर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिपिंग, एविएशन और न जाने कितने क्षेत्रों में उन्होंने प्रतिकूल परिस्थितियों में उद्योग साम्राज्य निर्माण किया। सेठ वालचंद हीराचंद ने कपास और वस्त्र उद्योग से शुरुआत की और इंजीनियरिंग के ठेके और निर्माण में लग गए। एक समय था जब भारत समुद्री व्यापार और जहाज निर्माण में अग्रणी था। अंग्रेजों ने शिपिंग पर एकाधिकार कर लिया और भारतीय शिपिंग क्षेत्र को नष्ट कर दिया। सेठ वालचंद हीराचंद जी, जिन्होंने शिपिंग क्षेत्र को पुनर्जीवित किया। दिनांक 5 अप्रैल 1919 में लंदन जाने के लिए भारतीय तटों को जोड़ने वाला पहला जहाज SS रॉयल्टी के मालिक सेठ वालचंद हीराचंद जी थे। हर साल 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे के रूप में लंदन की इस पहली यात्रा के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिसका श्रेय सेठ वालचंद हीराचंद को जाता है। उन्होंने हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की शुरुआत की और बेंगलोर में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने प्रीमियर कार कंपनी शुरू की और वालचंद नगर और रावल गांव की औद्योगिक टाउनशिप भी स्थापित की। यदि भारत आज आत्मनिर्भर देश होने की दिशा में अग्रसर हो रहा है तो इसका एक बड़ा श्रेय सेठ वालचंद हीराचंद जैसे दूरदर्शी व्यापारी। उन्होंने कॉलेज और स्कूल स्थापित किए, रेलवे लाइन बिछाई और यहां तक कि देश के लिए रक्षा उपकरणों का भी निर्माण किया। सेठ वालचंद हीराचंद के काम की महानता को इस तथ्य पर विचार किया जा सकता है कि उन्होंने अपना व्यापारिक साम्राज्य ज्यादातर ब्रिटिश शासन के दौरान बनाया था। मुझे याद है कि हम जब स्कूल में पढ़ते थे उस समय भारत में कोई चीज नहीं बनती थी। ये डाक पेन तो बाद में आया,
हम जब पढ़ते थे उस समय होल्डर में हम लोग लिखते थे। जब स्कूल जाते थे एक हाथ में स्याही का दावात और होल्डर लेकर स्कूल जाते थे, और होल्डर का निब होता था मेड इन जर्मन। और कहते थे कि ब्रिटिश काल में सारे सुई से लेके जितने भी बनते हैं वो विदेश से ही आते हैं। और मैं कहता हूं कि एक जमाना था कि मेड इन जर्मनी के नाम से जाना जाता, जर्मनी का जमाना था। फिर एक काल आया मेड इन जापान का आया। हर सामान में आप देखते कि मेड इन जापान होता था। अब कुछ काल आया है मेड इन चाइना का, लेकिन 21वीं सदी मेड इन भारत का होगा। मैं जब बालचंद जी के बारे में पढ़ रहा था तो मुझे एक किस्सा याद आ गया था। बलि को बहुत मानते थे कि ये दानवीर है। भगवान ने उसकी परीक्षा लेने के लिए बटुक का रूप धारण करके उनके पास आया, उनसे 3 वचन मांगा। और भगवान दो पग में पूरे पृथ्वी को नाप दिया, फिर बोले तीसरा पैर कहाँ रखो। बालचंद जी भी, चाहे वो नभ हो, थल हो, वायु हो, उन्होंने तीनों लोग को नाप दिया। सेठ वालचंद हीराचंद जी की विरासत को उनके परिवार द्वारा कुशलता से आगे बढ़ाया जा रहा है। सेठ वालचंद हीराचंद के भतीजे श्री अजीत गुलाब चंद ने प्रतिष्ठित बांद्रा वर्ली सीलिंग, लवासा सिटी और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का निर्माण किया है। सेठ वालचंद हीराचंद ने महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर की स्थापना की, जब राज्य में पहले से ही बॉम्बे चेंबर्स और इंडियन चेंबर्स जैसे प्रमुख चेंबर्स थे। शहर, छोटे शहर और ग्रामीण सभी क्षेत्रों में व्यापार, उद्योग, सेवा तथा कृषि से जुड़े उद्योगों के विकास के लिए महाराष्ट्र चेंबर सफलतापूर्वक काम कर रहा है। व्यापार और औद्योगिक कानूनों में उचित परिवर्तन कराना, नई नीतियां बनाना, व्यापार और उद्योग के लिए राज्य और केंद्र सरकार को सिफारिश करने का महत्वपूर्ण कार्य महाराष्ट्र चेंबर द्वारा किया जा रहा है। भारत की आधी से अधिक आबादी अभी भी जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, और यह उचित यह है कि एक चेंबर हो जो कृषि कर्मी और किसानों के मुद्दों को संबोधित करे। आज दुनिया को ऑर्गेनिक वस्तु चाहिए। मैं श्री ललित गांधी जी से जैविक खेती, मोटे अनाज की खेती, बागवानी और फूलों की खेती को बढ़ावा देने का आह्वान करता हूं। जियोग्राफिकल इंडिकेशन और पेटेंटिंग के बारे में जागरूकता पैदा करें। महाराष्ट्र में कई कृषि आधारित स्टार्टअप और उद्योग बनाने की क्षमता है। महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में स्टार्टअप है। सेठ वालचंद हीराचंद जिनका हर उद्यम एक स्टार्टअप था, नई पीढ़ी के लिए एक आदर्श थे। चेंबर्स को स्टार्टअप के लिए भी अलग प्लेटफॉर्म खड़ा करना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आशा करता हूं चेंबर के सदस्यों की समस्याओं को दूर करते हुए चेंबर किसानों की आय दुगनी करने के माननीय प्रधानमंत्री के लक्ष्य को साकार करने में मदद करेगा। चेंबर वर्ष 2026-27 में अपनी शताब्दी मनाएगा। मैं चेंबर से एक परिप्रेक्ष्य में योजना तैयार करने और कुछ ऐसे लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करने का आग्रह करूंगा जिन्हें शताब्दी वर्ष से पहले प्राप्त किया जा सके। मैं MACCI के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों और संरक्षक सदस्यों को बधाई देता हूं
और वालचंद परिवार के सदस्य की सराहना करता हूँ। एक बार फिर श्री ओम बिरला जी को उनकी गरिमाशाली उपस्थिति और ज्ञान के शब्दों के लिए धन्यवाद देता हूँ और मैं चेंबर को उनके प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।